वेलकम टू एजे स्टडी। मैं अजय कुमार आप सभी के बीच लेकर के आया हूं आज बेहतरीन वीडियो, जिसमें हम चर्चा करेंगे 50 एसआई मात्रकों की। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किया था, उसमें हम जितने भी आज हम जो टॉपिक की चर्चा करेंगे वे सारे टॉपिक को हम डिटेल में बता चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। चलिए हम सब्जेक्ट को शुरुआत कर लेते हैं। 50 इंपोर्टेंट हम एसआई मात्रा को लेकर के आए हैं। ये आपके एग्जाम के लिए पूर्णतः संभावित है, कोई भी एग्जाम हो। यहाँ पर देखिए हम चर्चा करेंगे कि यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कीजिए एजे स्टडी लाइव, आपको पूरा पीडीएफ आपको वहां पर अपलोड मिल जाएगा। चलिए एसआई यूनिट का हम लिस्ट लेकर आए हैं, वो भी हिंदी में। तो हम शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहला आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है। उसी प्रकार बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। कार्य का मात्रक जूल, ठीक है, कार्य का मात्रक जूल। फिर चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रा क्या होती है, ओम मीटर, ठीक है। याद रखिएगा, चालक की जो प्रतिरोधकता, एक होता प्रतिरोध, प्रतिरोध का ओम, और प्रतिरोधकता का क्या आपका होता है, ओ मीटर होता है, ठीक है। फिर प्रकाश वर्ष की इकाई, प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी, तो दूरी का। हम डिटेल में पिछले वीडियो में हम ये सब का चर्चा कर चुके हैं। ये हम शॉर्ट वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें दोनों वीडियो का हम निचोड़ एक वीडियो में हम कवर कर दिए, ठीक है। एक बार हम फिर से पांचों को कवर कर लेते हैं। शक्ति का मात्रक वाट होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का एसआई मात्रक आपका जूल होता है। फिर चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, और प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी, तो दूरी की है, ठीक है। अब कहता है 6ठा नंबर कि प्रकाश वर्ष है तो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है, मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो तय करने वाली जो दूरी होती है उसे हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला है कि एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है एक पारसक, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष में कितना होता है, एक पारसक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष, ठीक है, 3.25 प्रकाश वर्ष। अगला बात कर लेते हैं पारसेक मात्रक है। तो देखिए पारसक भी जो है दूरी की मात्रक है, और यह सबसे लंबी दूरी मापने का जो मात्रक है वो आपका पारसक कहलाता है, ठीक है। एम्पियर मापने का इकाई क्या है, तो करेंट में हम मापते हैं एम्पियर को। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, ठीक है। मेगावाट जो है जितने भी स्रोत से हम बिजली का उत्पादन करते हैं, ठीक है, उसको हम किस में मापते हैं, तो मेगावाट में मापते हैं, ठीक है। अगला है त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, इधर याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आवेश का मात्रक क्या आपका है, तो न्यूटन सेकेंड, आवेश का न्यूटन सेकेंड। वही ऊष्मा का मात्रक आपका क्या है, तो कैलोरी है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है, ठीक है। फिर समुद्री जहाज की गति मापी जाती है तो किसमें, तो नॉट में मापते हैं, ठीक है। अगला नौ संचालन का मात्रक है तो नॉटिकल मील, ठीक है। नौ संचालन का जो मात्रक है वह नॉटिकल मील होता है। अगला विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है, याद रखिएगा, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। अगला एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो कितने वाट है यहाँ पर, 746 वाट होता है। कितने वाट होता है, 746 वाट होता है, ठीक है, एक हॉर्स पावर में। अगला ऊर्जा का मात्रक जूल, चर्चा हो चुका है। दाब का मात्रक किसका क्या है, तो पास्कल है ना, पास्कल है। फिर अगला है उच्च वेग को प्रदर्शित करता है तो मैक में। हम इसको डिटेल से हम चर्चा कर चुके हैं, 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक, इसको हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं इसके जस्ट पिछले 2 वीडियो में, ठीक है। वीडियो नहीं देखें तो आई बटन पर वीडियो का लिंक है, क्लिक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, या तो टेलीग्राम पर आपको टोटल वीडियो मिल जाएगा। अगला ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है, याद रखें, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। शक्ति की इकाई आपका अश्वशक्ति या हॉर्स पावर में मापते हैं, ठीक है, जैसे कि मोटर वगैरह को देखते हैं तो हॉर्स पावर या अश्वशक्ति में से मापा जाता है। फिर कहता है कि नौ संचालन में दूरी की इकाई समुद्री मील। अगला
क्यूसेक में मापा जाता है तो जल का बहाव किसे मापते हैं तो क्यूसेक में हम मापते हैं जल का बहाव को। अगला, ओजोन परत की ऊंचाई मापी जाती है तो डॉवसन से मापा जाता है। किससे? डॉवसन से मापा जाता है ओजोन परत की ऊंचाई की माप। अगला, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं। वो कौन सा यंत्र है? तो सोनार यंत्र का हम प्रयोग करते हैं। महासागरों में या समुद्रों में जो डूबी हुई वस्तु होती है उस वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम सोनार की मदद लेते हैं। नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है तो क्या लाई जाती है? तो सोनार। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र हैं तो ऑडियोमीटर से हम ध्वनि की तीव्रता का मापन करते हैं। नेक्स्ट है आपका वायु की चाल मापने वाला यंत्र है। वायु की चाल मापने वाला यंत्र है तो एनीमोमीटर। वायु के चाल मापने वाला यंत्र क्या है? तो एनीमोमीटर है। ठीक है। अगला, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, वीवीआई है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। करेंट का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है। अगला बात कर लेते हैं, लंबाई की न्यूनतम इकाई को फर्मी मीटर में मापा जाता है। लंबाई की जो न्यूनतम इकाई है उसे हम फर्मी मीटर में मापते हैं। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर। भूकंप की जो हम तीव्रता का मापन करते हैं वो रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं तो अभी हम चर्चा किए थे कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग जो है ओजोन परत की मोटाई या गहराई मापने में की जाती है। अगला, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है तो ध्वनि की तीव्रता को हम ऑडियोमीटर से मापते हैं। क्लियर है। पायरोमीटर मापन में उपयोग होता है तो पायरोमीटर से हम उच्च ताप को मापते हैं। याद रखिएगा, पायरोमीटर से हम उच्च ताप को मापते हैं। अगला प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि नैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है तो गैसों के दाब। मैनोमीटर है। ठीक है। मैनोमीटर से हम क्या मापते हैं तो गैसों के दाब को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, दाब मापने हेतु प्रयोग की जाती है तो दाब मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। आमीटर प्रयोग की जाती है। आमीटर हम करंट को मापने में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि हाइग्रोमीटर मापन में प्रयोग होता है तो हाइग्रोमीटर मापन में हम किसका प्रयोग कर लेते हैं तो ये हम करते हैं आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता को मापते हैं। रक्त दाब मापने का यंत्र क्या है तो सिस्मो मैनोमीटर से मापा जाता है। सिग्मो मैनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। अगला, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग करते हैं तो लक्सीमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। लक्सीमीटर का प्रयोग कर लेते हैं। अगला, सिग्मोग्राफ का रिकॉर्ड करता है किसका तो भूचाल का, मतलब जो आंधी तूफान आता है ना उसका रिकॉर्ड कौन करता है? सिग्मोग्राफ करता है। रेन गेज का उपयोग होता है। रेन गेज का उपयोग वर्षा मापने के लिए किया जाता है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी तो ये आपका 1971 में लागू हुआ था। अब है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है तो ये आपका डाईऑप्टर होता है। अगला बात कर लेते हैं कि ल्यूमेन मात्रक है। ल्यूमेन मात्रक है तो किसका मात्रक है तो ल्यूमेन ज्योति फलक का मात्रक है। कैंडेला मात्रक है तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक है क्या तो क्यूरी। रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक क्या है तो क्यूरी है। ठीक है। तो ये इस वीडियो में हम जो पिछले 2 वीडियो हम आप लोग के बीच अपलोड किए थे वे दोनों वीडियो का एक सार लेकर के आए थे जिसमें हम 50 महत्वपूर्ण एसआई मात्रकों की हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और पिछले दो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। ठीक है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्ट के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। बाय बाय।